फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस फॉर एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं हरियंत की बुक से जो है ना सैनिक स्कूल का पूरा सिलेबस पहले करवाने वाला हूं। उसके बाद उपकार की बुक का सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है ना। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मैं ये पूरा सिलेबस आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर सैनिक स्कूल का भी आप सिलेबस करवाइएगा। तो सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है 2023 की, इसके लिए मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा। सबसे पहले मैं है ना इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करवाऊँगा: गणित, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता और हिंदी, ठीक है। यानी कि मैथ और जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंसी एंड आपका इंग्लिश। हिंदी की जगह यहाँ पे इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी सेम ही रहता है। तो इसकी प्रिपरेशन मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से करवाऊँगा। नवीनतम जो प्रश्न पत्र आधारित जो यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं उसमें भी मैं आपको उससे करवाऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मैथ को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले बेसिक बताऊँगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में पहले हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, इसे हिंदी में बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ए सिस्टम इन विच वी डील विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इस टर्म एज ए नंबर सिस्टम। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। फिर यहाँ पे नंबर्स एंड नंबरल्स विच कैन द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिकल लैंग्वेज आर द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। इन हिंदू आरबिक सिस्टम 10 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आर यूज्ड रिप्रेजेंट बाय द एनी नंबर। यही नंबर किसी भी नंबर को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है? आपका नंबर सिस्टम आता है। इसके बाद संख्या को लिखने एवं जो है ना इसके बारे में। नंबरेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग ए नंबर्स इन ए वर्ड विच एक्सप्रेस नंबर इन टू वेज। these two these two systems of numerations are ऑफ ए है आपका इंडियन नंबर सिस्टम, सेकंड है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इंडियन या हिंदू आरबिक सिस्टम को हम समझ लेते हैं। इसमें पहले ये जो है ना तो ये क्रम वाइज चलता है। पहले एक नंबर बाद, फिर दो नंबर बाद, फिर तीन नंबर बाद कॉमा लगाए जाते हैं। तो इसकी देखो यहाँ पे जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आप इसमें चिन्ह देख रहे होंगे किस तरह से लगाए गए। तो यहाँ पे 1000 में 1 के बाद कॉमा लगाएगा, फिर 10,000 में 10 के बाद, और यहाँ पे 1 लाख में पहले 1 पे फिर 2 पे लगाया गया है। फिर यहाँ पे 10 लाख में ये कॉमा लगे हैं, फिर ये 1 करोड़ में ये कॉमा लगाए गए हैं, फिर यहाँ पे ये 10 करोड़ में भी इस तरह से कॉमा लगाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं। टू रीड द इंडियन नंबर नेम्स we normally read number along with periods except in the case of digit in the ones periods. The above numbers is written by 4 3 2 5 2 3 4 7 1 6. It reads 43 crores 25 lakh एंड 3716। तो इस तरह से इसमें कॉमा लगे होते हैं, 2 कॉमा है ना। फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम देखते हैं यहाँ पे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस और 10 मिलियंस और 100, ठीक है, 100 मिलियन। इसमें जो मेन चेंज आता है वो 10,000 का आता है, सॉरी 100,000 का आता है और मिलियन का आता है बस। और सब सिस्टम जो है ना सेम होता है। 100 मिलियन और ये वाला सिस्टम भी चेंज हो जाता है, बाकी का सेम रहता है। तो इसमें कॉमा आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लगाए गए हैं और किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे है इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड
systems in a word. In this systems, given number is written by 432, 523, 716. It is read 434,523,716. तो इस तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 नंबर्स के बाद जो है ना कॉमा लगाने का प्रयोग चलता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ एग्जांपल दे रखा है, इनको ध्यान देना। राइट इन वर्ड्स, इन जो नंबर दे रखे हैं इन्हें वर्ड्स में लिखना है। 95,876 कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन बी जो है ना लिखा है 76 बी ऑप्शन जो है ना इसमें लिखा है सही। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल हमको दे रखा है, इसको भी समझ लेते हैं हम। एग्जांपल सेकंड, राइट इन फिगर सिस्टम्स 1000, 3064। तो इन्हें हमें क्या लिखना है, इनमें नंबर्स में लिखना है 70,000। तो 70,000 यहाँ पे 70,000 है इसमें और 70,000 ए ऑप्शन में है। 73 वाले हटा दो। 300 लिखा है तो इसमें 300 है, इसमें भी 300 है। फिर इसमें लिखता है 64, इसमें लिखता है 46। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है ना राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये जो टाइप्स ऑफ नंबर कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्ज़ाम में कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है, तो इसको समझ लीजिएगा। कई प्रकार के नंबर होते हैं, उनमें से आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर एक्सेट्रा होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एक्सेट्रा विच आर यूज्ड इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो नंबर गिनने के काम आते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। वट, इसको ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द नंबर 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। आप ध्यान रखना कि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब आपसे ये पूछे जाए कि सबसे छोटा जो है ना नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 सबसे छोटा। विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1 इज करेक्ट आंसर। सेकेंड में आपका आता है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरोज आर कॉल्ड होल नंबर्स। दोस्त 0 1 2 3 4, अगर हम नेचुरल नंबर में ही 0 के ऐड कर दें और सारे नंबर जोड़ दें तो आपके होल नंबर वहीं से बन जाते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे पूछा जाता है विच इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपका जो 0 है वो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और एक की टेबल में आते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। A number greater than 1 which is cannot be divided by any other numbers except 1 and itself is called a prime number। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 और 17 एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, विच इज़ लीस्ट प्राइम नंबर्स। तो आपका जो 2 होता है वो लीस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर आता है कंपोजिट नंबर। ए पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैज़ एटलीस्ट 1 डिवाइजर्स अदर्स देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। 4 6 8 9 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वो नंबर जो एक से चले जाएँ, खुद की टेबल से चले जाएँ और अदर भी टेबल से चले जाएँ, उन्हें ही नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी ध्यान देना। 1 इज़ नाइदर नॉर प्राइम एंड कंपोजिट। जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, तो इसको ध्यान रखना। और सबसे छोटा जो है ना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, वो है 4। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या लीस्ट कंपोजिट नंबर। फिर आता है आपका इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएँ। Those numbers which are divisible by 2 are known as an even number। जैसे कि 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर। वो नंबर्स जो 2 से नॉर्मली डिवाइजिबल हो जाए वही नंबर आपके इवन नंबर होते हैं। अब आपसे पूछा आता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो आपका 2 जो है ना वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। फिर आता है आपका ऑड नंबर। नंबर्स विच आर नॉट डिवाइजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 13 15
17, 19 एक्सेट्रा आपके होते हैं। तो आपसे पूछे जाए विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो आपका जो है ना 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जो मैं इम्पोर्टेंट बताता जा रहा हूँ उनको अलग से टिक करते जाइए या लिखते जाइएगा। फिर यहाँ पे हेल्पिंग टिप्स के लिए कुछ हमको टिप्स दे रखी हैं, जैसे सम ऑफ एनी 2, 4, 6 एंड ऑड नंबर मस्ट बी एन इवन नंबर। जब भी आप कोई दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल में आप इवन नंबर को जोड़ना है ना, ऑड नंबर को जोड़ना है। जैसे कि मान लो 1 और 3 को हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा 4। 5 और 7 को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा 12 ही आएगा। तो ये यहाँ तो ऑड था ये नंबर, और ये भी ऑड था, यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे ऑड था, पर हमें मिला क्या इवन नंबर मिलता है हमेशा, इसलिए ये फर्स्ट जो है ना ध्यान रखना। फिर सम ऑफ एनी 3, 5, 7 ऑड नंबर्स मस्ट बी एन ऑड नंबर। जब हम ऑड नंबर्स को कोई भी ऑड नंबर के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है ऑड नंबर। जैसे कि 1 ऑड और एक इवन जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका ऑड नंबर। अब जैसे 1 + 2 जोड़े तो क्या आएगा 3, ऑड नंबर ही होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स मस्ट बी एन इवन नंबर। जब हम दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा इवन नंबर ही आएगा। जैसे मान लो आप किसका डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, तो अपन है ना डिफरेंस निकाल लेते एनी 2 ऑड नंबर्स का। तो मान लो कि अपन 7 में से 5 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा 2। ऐसे ही मान लो 11 में से आप किसको माइनस करेंगे 17 को, तो हमेशा कितना आएगा 6। तो ये हमेशा इवन नंबर प्राप्त होते हैं। ये थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज आती हैं, तो डिविजिबिलिटी को ही समझ लो डिवाइजिबिलिटी, ठीक है। बाय 2, 2 से कौन से नंबर डिवाइजेबल होंगे। इफ़ द लीस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर्स इज आइदर 2, 4, 6, 8 और 0 द नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 2। जिन नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 होगा वो नंबर 2 से डिवाइजेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 242, 306, 488 और 500 एक्सेट्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ डिजिट ए नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 3 द नंबर्स ऑफ डिवाइजेबल 3 इज एग्जाम्पल। जैसे कि आपका 2, 4, 3 दे रखा है, 2, 4, 3, तो इन नंबर्स को जोड़ लेना है। जो भी आएगा आपको उसका डिवाइड 3 से दे के देखना है। अगर जा रहा है तो वो नंबर डिवाइजेबल हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। 9 का डिवाइड 3 से दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, तो यानी कि ये जो नंबर है वो 3 से क्या है डिवाइजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है, इफ़ द लीस्ट 2 डिजिट नंबर्स इज आर डिवाइजेबल बाय 4 और 100 द नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 4। और जैसे कि लास्ट के 2 डिजिट के जो नंबर हैं वो अगर 4 से डिवाइजेबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइजेबल हो जाएगा। अगर वो नंबर 4 से डिवाइजेबल नहीं है तो वो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइजेबल नहीं है, तो वो नंबर 4 से डिवाइजेबल नहीं होगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय जो है ना 5 का दे रखा है, तो 5 के लिए सिंपल फार्मूला है नॉर्मल। इफ़ द डिजिट ऑफ ए नंबर्स इज आइदर 5 और 0 द नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 5। किसी भी नंबर के लास्ट में जब 5 और 0 होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइजेबल हो जाएगा। फिर डिवाइजिबिलिटी आती है 9 की। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर्स इज डिवाइजेबल बाय 9 द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 9। कोई भी नंबर को जब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है आपको 2, 4, 3 यही दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसका डिवाइड 9 से देंगे। अगर वो जा रहा है तो फिर वो नंबर डिवाइजेबल हो जाएगा, अन्यथा वो नंबर डिवाइजेबल नहीं होगा। 9 बन जा 9 इस तरह से चला जाएगा तो ये डिवाइजेबल भी हो जाएगा। फिर डिवाइजिबिलिटी बाय 10। इफ़ द लीस्ट ऑफ डिजिट्स नंबर्स इज 0, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर क्या
10 से डिवाइजेबल हो जाएगा। किससे? 10 से डिवाइजेबल हो सकता है किसी भी नंबर के लास्ट में जब क्या आता है? 0। अब कुछ फॉर्मूला है हमारे लिए, इनको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। तो एक फॉर्मूला है डिवाइडेंट इज इक्वल डिवाइज़र इनटू में क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको ध्यान रखना, डिवाइडेंट इज इक्वल होता है डिवाइज़र इनटू में क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। सेकंड फॉर्मूला बनता है डिवाइज़र का, जो है ना डिवीज़र का, तो डिवीज़र इज इक्वल डिवाइडेंट माइनस का रिमाइंडर अपॉन में क्वांटेंट। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, इसको भी ध्यान रखना है। फिर तीसरा फॉर्मूला हमारा क्वांटेंट इज इक्वल डिवाइडेंट माइनस का रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र। तो सी का जो है ना तीसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये बन गया। अब इसके बेस जो क्वेश्चन आएंगे पीछे उनको हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ से है एग्जाम्पल थर्ड जो है ना, यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। ऑन डिवाइडिंग्स 18,270 बाई सर्टन नंबर्स द कंटेंट इज 186 एंड द रिमाइंडर इज 42, फाइंड द डिवाइज़र। हमें यहाँ पे डिवाइज़र फाइंड करना है, तो डिवाइज़र का फॉर्मूला लगा दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डिवाइज़र बराबर पड़ा था डिवाइडेंट माइनस का रिमाइंडर अपॉन में क्वांटेंट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद ये 98 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद जानेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, फेस वैल्यू यानी कि जो है ना आपका स्थानीय मान होता है एक आपका, और एक होता है आपका फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जो भी डिजिट का प्लेस जिस नंबर पे आ रहा है वो प्लेस बताना होता है। फेस वैल्यू में जिस नंबर का फेस वैल्यू पूछे आता है वो हमेशा वही नंबर खुद का फेस वैल्यू होता है। स्थानीय मान और जातीय मान कहते हैं हिंदी में। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट यूनिट डिजिट, तो 1 × 1 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 10 डिजिट, तो इस तरह से। प्लेस वैल्यू ऑफ 100 डिजिट इस तरह से। प्लेस वैल्यू ऑफ 1000 डिजिट, तो ये, ठीक है। इन नंबरल द फेस वैल्यूज डिजिट इज वैल्यू ऑफ इट सेल्फ इन इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इन द नंबर। जो फेस वैल्यू होती है वो जिस नंबर का पूछे आता है वही खुद की फेस वैल्यू होता है। एग्जाम्पल 4 को देख लो, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इज नंबर्स 53974। तो मैंने फेस वैल्यू बताया था कैसे निकालो। फेस वैल्यू वही नंबर होगा जिसकी पूछी आ रही है। अब 3 की पूछी आ रही तो 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। अब प्लेस वैल्यू के लिए जो है ना सिस्टम समझो। इसे वंस बोलते हैं, इसे टेंस, और इसे 100, इसे 1000 बोलते हैं, इसे 10,000 बोलते हैं। 10,000, ठीक है। इसे 1000 और इसे 10,000 बोलते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये 3 किस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो 3000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल 5 के बारे में बता रहा हूँ। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज नंबर्स इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। What is the place values of 8 and 7 in the number 86754 में आपको क्या बताना है, इसका प्लेस वैल्यू बताना है दोनों डिजिट का। 7 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा आपका 700, और 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 80,000, ठीक है, इस तरह से होंगी। तो अभी आपको इस तरह से बता देना है 700 एंड 80,000, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे दे रखा है हाउ टू राइट ग्रेटेस्ट एंड डिजिट नंबर सिंस वी नाउ दैट 9 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट गिवन्स टू ऑल डिजिट्स इन हिंदू आरबिक सिस्टम। हिंस 9 इज द ओनली डिजिट विच कैन बी यूज टू फॉर्म ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। 2 डिजिट, इफ़ वी वांट टू राइट 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है 99 होता है। अब आपका 3 डिजिट का वो 999, 4 डिजिट का होता है 999। ऐसे ही आपका 1 डिजिट का भी पूछा जाता है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो कुछ नहीं, आपको नॉर्मली 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। ऐसे ही फिर 2 डिजिट का पूछा जाता है तो उसके बाद 0 बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। 3 डिजिट का 100 होता है,
तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। 4 डिजिट में जो है ना 1000 आ जाता है आपका। नेक्स्ट, तो इन नंबर्स को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है ना। पिछली बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ सॉरी पॉइंट यहाँ पे आता है, हाउ टू राइट स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर। अगर हमें एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को बताना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंस वी नाउ दैट जीरो इज स्मॉलेस्ट एंड वन इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट टू ऑल डिजिट हिंदू आरबिक सिस्टम। हिंदू आरबिक सिस्टम के अनुसार जीरो सबसे छोटा नंबर और उससे थोड़ा बड़ा जो है ना वन है। So I and 1 and 0 is are only digit which can be used to form of the smallest number, and 1 must be placed before 0. Since acquires of thus 0 is at the first place of no meanings due to itself face value. जीरो जो है ना खुद के, जब जीरो किसी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, जब वो किसी नंबर के बाद में लगता है तो उसकी वैल्यू बनी रहती है। फिर यहाँ पे आता है 2 डिजिट। इफ़ यू वांट टू राइट्स 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर्स बी मस्ट बी रिटर्न्स 1 एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ देयरफॉर एंड सिंगल 0 विल बी प्लेस्ड। तो जब हमें 2 डिजिट का फाइंड करना है तो हमारा 10 होगा। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 100 होगा। 4 डिजिट का फाइंड करना है तो क्या होगा 1000। इस तरह से आपके नंबर हो गए। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल 6 दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विच विथ गिवंस डिजिट 3 5 1 2 2 जो है ना 7 0 और 4 दे रखा है। तो इसमें से हमें क्या बनाना है 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होगी। आपको क्या है, वो है आपकी यहाँ पे 7, उसके बाद है आपकी 5, उसके बाद है 4, फिर 3, फिर आपका 2 2, फिर आपका 1। तो इस तरह से ये आपकी संख्या बन जाएगी 7 5 4 3 2 2 0 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0 1। तो इस तरह से आपका जो है ना सॉरी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है 10 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका राइट आंसर है। फिर एग्जांपल यहाँ पे 7 दे रखा है। 7 में क्या बोला गया है, 7 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो मैंने पीछे बढ़वाया था आपको। 999 जो है ना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है। तो इसे ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग में मान। समटाइम्स वी फेस द कंडीशंस वेयर वी हैव टू डिपेंड ऑन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। If are celebrating a birthday party on our homes, then we arrange the party of approximate numbers of guests. Suppose in the particular month a person's and expenditure is 1976. He can assume to be 2000. द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज़ 25,986 इज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 26,000। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हम ऐसे ही करते हैं हमेशा। फिर आता है आपका रोमन नंबर। क्या आता है, रोमन नंबर। द नंबर which we used are called Arabic number, what sometimes be used in another systems of राइटिंग्स नंबर्स। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इन्हीं जो राइट करते हैं नंबर उन्हीं रोमन नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे दे रखा है मोस्टली रोमन नंबर्स आर यूज टू डिनोट्स द क्लास स्टैंडर्ड्स एंड पोजीशंस रैंक। ये क्लास स्टैंडर्ड और पोजीशन रैंक बताने के लिए रोमन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। ए कैंडिडेट इज फेसेस ऑफ क्लॉक इन द फेस ऑफ नंबरिंग्स। जैसे कि द लेटर ऑफ यूज्ड इन रोमन नंबर्स आर। तो इनको ध्यान रखना कौन कौन से लेटर को क्या क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आई होता है उसे हम 1 पढ़ते हैं, जो भी होता है उसे 5 पढ़ते हैं, एक्स होता है उसे 10 पढ़ते हैं, एल होता है उसे 50 पढ़ते हैं, और सी को हम 100 पढ़ते हैं, डी को हम 500 और एम को 1000 पढ़ते हैं। तो कुछ रोमन नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनके पहले हम नंबर्स को जान लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल भी करेंगे। आई का मतलब होता है 1, डबल आई का मतलब होता है 2, ट्रिपल आई का मतलब होता है 3, आई भी का मतलब होता है 4, भी का मतलब होता है 5, भी आई का मतलब 6, भी डबल आई का मतलब होता है 7, भी ट्रिपल आई का मतलब होता है 8,
आई एक्स का मतलब होता है 9 और एक्स का मतलब होता है 10। तो और यहाँ पे जो है ना 11 का दे रखा है, 11, 20 ऐसे करके आपको, सॉरी 19 का रोमन नंबर क्या होगा, एक्स आई एक्स, फिर 20 क्या होगा, डबल एक्स, और 30 का क्या होगा, ट्रिपल एक्स, और 40 का क्या होगा, एक्स एल, 50 का क्या होगा, एल, 75 का होगा एल डबल एक्स बी, 90 का होगा एक्स सी, 100 का होगा सी, 500 का होगा डी। इस तरह से आपको ध्यान रखने होंगे, डी और सी वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे नंबर जो है ना सिस्टम का चार्ट दे रखा है यहाँ पे, तो इनको भी ध्यान से देखिएगा। रोमन नंबर, आरबिक नंबर, रोमन नंबर, आरबिक नंबर दे रखा है। 10 को हम एक्स से, 11 को एक्स आई से, 12 को हम एक्स डबल आई से, और 13 को हम एक्स ट्रिपल आई से, और 14 को एक्स आई वी से, 15 को हम एक्स वी से, 16 को हम एक्स वी आई से, और 17 को हम एक्स वी डबल आई से, और 18 को हम एक्स वी ट्रिपल आई से प्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार 501 को डी आई, 530 को डी ट्रिपल एक्स, और फिर यहाँ पे आपको डी एल जो है ना वो 550, डी डबल सी वी डबल आई जो है ना 770, 890 का होता है डी ट्रिपल सी एक्स सी जो है ना होता है, 900 का होता है सी एम, और 1500 का होता है एम डी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ दे रखे हैं जो नंबर है ना, डी ट्रिपल सी एक्स सी जो है ना 890 का होता है, सी एम जो है ना 900 का होता है, एम डी जो है ना 1500 का होता है, एम डी ट्रिपल सी होता है 1800 का, डबल एम होता है 2000 का। फिर इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ 51 राइट इन रोमन नंबर्स। तो यहाँ पे 51 को जो है ना रोमन नंबर्स में लिखना है, तो ये होता है एल आई, 50 का होता है एल, और आई 1 का क्या होता है आई, तो इस तरह से एल आई जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसी में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी जो तैयारी सही नहीं चल रही है तो तैयारी को सही जरूर करें, क्योंकि रेगुलर मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पेपर्स लाता रहूँगा जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो अब इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है।